Good morning, student. Today we will discuss the pyrrole, furan और थाइपिन। इसकी प्रिपरेशन को स्टडी करेंगे और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पायरोल, फ्यूरान और थाइपिन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया था, उसके एरोमेटिसिटी को स्टडी कर लिया था कि इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा एरोमेटिक होगा, कौन सा कम एरोमेटिक होगा, वो हम स्टडी कर चुके हैं। तो अभी हम बेटा पायरोल से स्टार्ट कर रहे हैं। पायरोल, आपको इसका फार्मूला तो पता ही है, पायरोल का क्या फार्मूला है वो सब आपको मालूम है, ठीक है। ये हमारे पास पायरोल के स्ट्रक्चर है। अब हमें पायरोल को प्रिपेयर कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन। हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया, इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया, तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, पायरोल। और एक मेथड हमारे पास है 1,4-डायाकार्बोनिल कंपाउंड, इसको बोलते हैं हम पार-नॉर सिंथेसिस। यहाँ पर हमारे पास 1,4-डायाकार्बोनिल कंपाउंड है, 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप है। तो 1,4-डायाकार्बोनिल कंपाउंड एसीटोनाइल एसीटोन हमारे पास है। हम इसको अमोनिया के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा, पायरोल, पायरोल के डेरिवेटिव। उसके बाद अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें, अब हम इसके सिंथेसिस को स्टडी करें तो यहाँ पर इसके मैकेनिज्म, तो यहाँ पर कैसे हुआ होगा, देखो हमारे पास क्या है, अमोनिया। अमोनिया के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये नाइट्रोजन के पास क्या है, ये एडिशन रिएक्शन शो कर देंगे, ठीक है ना। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक किया, NH2 एंड द OH, ठीक है। ये आपको पता है ये कैसे हुआ होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर थे, ये इधर गया और इसका जो H पॉजिटिव जो एटम है उसने किसने, क्योंकि यहाँ पर O नेगेटिव बना होगा, O नेगेटिव बना तो H पॉजिटिव इसके पास आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद फिर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड कार्बोनिल कंपाउंड हमारे पास है, वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक किया, फिर वही यहाँ से OH नेगेटिव और फिर इसका H पॉजिटिव यहाँ से अटैक करेगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना, रिमूव हो जाएगा यहाँ से OH और H यहाँ से। तो हमारे पास क्या बन गया, पायरोल, पायरोल के डेरिवेटिव। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में है कि पायरोल कौन से रिएक्शन शो करेंगे, पायरोल, फ्यूरान और थाइपिन तीनों ही कौन से रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन कितने एटम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, 5 एटम्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या, तो न्यूक्लियस लविंग, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज चाहिए। तो पायरोल कौन सी रिएक्शन शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, असाइलेशन, एल्काइलेशन, ठीक है। अभी हम देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो NO2 पॉजिटिव जनरेट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन सा जनरेट होगा, NO2 पॉजिटिव।
अब इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा वो कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। अभी आप याद रखो, अगर हमारे पास पाइरोल स्पीसीज़ है, वहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है, वो सेकंड पोजीशन के ऊपर आकर अटैक करेगा, ठीक है। नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो NO2 पॉजिटिव होता है, NO2 पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा और H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सल्फोनेशन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा SO3H सेकेंड पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। कौन से पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, सेकेंड पोजीशन के। जो हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन होती हैं ये बहुत ही विग्रस रिएक्शन होती है, मीन्स इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर हम इसके आयोडीनेशन करवाते हैं तो आयोडीन सभी पोजीशन के यहाँ पर आकर अटैक कर जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, असाइल ग्रुप हमारा कौन सा होता है, COCH3, ये हमारा असाइल ग्रुप है। और जो भी हमारे फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन जो रिएक्शन होती है, आपने पहले भी इनको स्टडी किया हुआ है सेकेंड ईयर में। यहाँ पर हमारे पास लेविस एसिड होना बहुत ज़रूरी है। मैकेनिज़्म हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे कि कौन सा कैसा मैकेनिज़्म है, आप ये ध्यान रखो। जो हमारा फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन होता है, वहाँ पर लेविस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। आप मैकेनिज़्म सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होगा COCH3। रिमर रिएक्शन, ये बन मैं बता देती हूँ इसका, CHCl3 प्लस HCN, इसके हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। रिमर रिएक्शन, रिमर रिएक्शन भी आपने सेकेंड ईयर में स्टडी कर रखा है। और जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो हमारा होगा CHO। ये कपलिंग रिएक्शन होती है। कपलिंग रिएक्शन में यहाँ पर हमारे पास N2 और ये अराइल ग्रुप, और X यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल होगा अराइल और N2 पॉजिटिव सेकेंड पोजीशन के ऊपर आकर अटैक कर देगा। ये है गिटरमैन कॉच रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास HCN HCl H2O, ये गिटरमैन कॉच रिएक्शन है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो CHO ही होगा। उसके बाद अगर हम पाइरोल का रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी बॉन्ड्स को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन करवाएंगे हम इसका क्रोमाइल ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर दोनों तरफ ऑक्सीजन लग जाएंगे। तो ये पाइरोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी कि पाइरोल कैसे कैसे रिएक्ट करता है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी पोजीशन के ऊपर होंगी, सेकंड पोजीशन के ऊपर होंगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है रिमर रिएक्शन, गिटरमैन कॉच रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, ये सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़े अच्छे से कर लेना। उसके बाद हम स्टडी करते हैं फ्यूरान। फ्यूरान सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन, हम इसको प्रिपेयर कैसे कैसे कर सकते हैं फ्यूरान को। अभी हमने वहाँ पे पढ़ा था 1,4-डायाकार्बोनिल कंपाउंड, वहाँ से हमने पाइरोल को प्रिपेयर किया था। फ्यूरान को भी हम 1,4-डायाकार्बोनिल कंपाउंड से, वही पार नो सिंथेसिस है हमारे पास, वही वाले प्रिपरेशन है। तो 1,4-डायाकार्बोनिल कंपाउंड अभी हमने अभी स्टडी किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वहाँ पर हमने अमोनिया लिया था, यहाँ पर हम लेंगे P2O5, ये कौन सा ओ डोनर होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। एक पाइरोल को हम ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड है फिश बाइनरी सिंथेसिस। फिश बाइनरी सिंथेसिस में हम लेंगे मिथाइल एसीटोएसीटेट और अल्फा क्लोरो एसीटोन। इम्पोर्टेंट है, मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इसके रिएक्टेंट आप याद कर लेना, ठीक है। इथाइल एसीटोएसीटेट और अल्फा क्लोरो एसीटोन, पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और जो हमारे पास यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, फ्यूरान का डेरिवेटिव। उसके बाद अगर हम इसकी केमिकल रिएक्शन के ऊपर चलें, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने, देखो एक की अच्छे से स्टडी कर लो। अभी हमने पाइरोल को स्टडी किया था ना, इसकी केमिकल रिएक्शन, सेम केमिकल रिएक्शन फ्यूरान की होंगी। वही सेकेंड पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सेकेंड पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ठीक है ना, सभी रिएक्शन सेम होंगी जो अभी हमने किस में की थी, पाइरोल के अंदर स्टडी की थी। देखो नाइट्रेशन NO2
इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और कौन सी पोजीशन के ऊपर आकर अटैक करेगा, सेकेंड पोजीशन के ऊपर आओ। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप आके अटैच होगा। सल्फोनेशन SO3 और प्रीडिन की प्रेजेंस में करवाएंगे। सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, क्या है, एज इलेक्ट्रोफाइल है। HgCl2 HgCl एज इलेक्ट्रोफाइल आके सेकेंड पोजीशन के ऊपर अटैक कर जाएगा। फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन, अभी जो हमने पायरोल के अंदर की थी सेम रिएक्शन, CuCS3, यहाँ पे लेविस एसिड हमने ले लिया BF3। कपलिंग रिएक्शन अभी हमने सेम कपलिंग रिएक्शन पायरोल के अंदर की थी, ठीक है। N2 एंड द अराइल ग्रुप, N2 एंड द अराइल ग्रुप। गटरमैन कॉच रिएक्शन अभी हमने स्टडी किया था पायरोल के अंदर, सेम रिएक्शन है, HCl और HCN होगा बेटा, यहाँ पे HCl और HCN। ब्रोमिनेशन, देखो यहाँ पर ना, अगर हम ब्रोमीन, जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि आयोडीन की हेलोजिनेशन करवाते हैं, तो हेलोजिनेशन एक पोजीशन के ऊपर अटैक नहीं करती, थोड़ी विग्रस रिएक्शन होती है, ये इस सभी पोजीशन के ऊपर आके अटैक कर देती है। तो हमने क्या कर दिया, इसकी एक पोजीशन को ब्लॉक कर दिया, एसिड लगा दिया। तो अब ब्रोमिनेशन कौन सी, यहाँ वाली जो वेकेंट पोजीशन है उसके ऊपर आके अटैक करेगा, ठीक है। फिर हम इसको हीट कर देंगे और यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो इसके ऑक्सीडेशन में ये कंपाउंड हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास डिल्स-एल्डर रिएक्शन। फ्यूरान अंडरगोज द डिल्स-एल्डर रिएक्शन। डिल्स-एल्डर रिएक्शन अभी आप इतना स्टडी नहीं करें, MSc में पढ़ोगे, बट थोड़ा सा बता देते हो। डिल्स-एल्डर रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास डाइइन और एक होता है डाइनोफाइल। डाइइन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है और डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है। यहाँ पर जो मैलिक एनहाइड्राइड है वो डाइनोफाइल की तरह रिएक्ट करता है और जो हमारे पास फ्यूरान है वो डाइइन की तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो डाइनोफाइल है ये इस पोजीशन और इस पोजीशन के ऊपर आके अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे फ्यूरान था और इथर के प्रेजेंस में करवाएंगे हम सेम ऐसे। और जो हमारा यहाँ पर डाइनोफाइल था मैलिक एनहाइड्राइड, ये आके यहाँ पर ये ब्रिजिंग पोजीशन पे चला जाता है ऑक्सीजन। फिर है रिएक्शन विद द कार्बिन, CH2N2, ठीक है। कार्बिन भी यहाँ ये डबल बॉन्ड के ऊपर आकर अटैक कर देगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे फॉर्म हो जाती है। उसके बाद थायोपिन को हम स्टडी करेंगे। थायोपिन में प्रिपरेशन ऑफ द थायोपिन, थायोपिन को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एसिटाइलिन प्लस H2S गैस, तो यहाँ पर जहाँ पर हमने एसिटाइलिन पायरोल के अंदर भी प्रिपेयर किया था ना, एक मेथड था हमारे पास एसिटाइलिन प्लस NH3, सेम यहीं पर है हमारे पास एसिटाइलिन प्लस H2S गैस थायोपिन की प्रिपेयर हो जाएगा। और 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड पार्नो सिंथेसिस, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड ले लिया हमने और P2S5, तो किसकी प्रिपरेशन हो गई, थायोपिन की। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन के ऊपर आएगा, सेकंड पोजीशन के ऊपर आएगा। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन के ऊपर NO2 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। सल्फोनेशन में SO3H। ब्रोमिनेशन, फिडरक्राफ्ट एसाइलेशन सेम। क्लोरोमिथाइलेशन में C, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस HCl के प्रेजेंस में करवाएंगे CH2Cl। और इसकी थोड़ी एक दो रिएक्शन हो रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। थायोपिन की रिएक्शन अगर हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड डोनर होता है, तो क्लोराइड वही एज इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड पोजीशन के ऊपर आके अटैक कर देगा। आयोडिनेशन सेकेंड पोजीशन के ऊपर आके अटैक कर देगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो भी मिथाइल ग्रुप होगा ना, सॉरी लिथियम एज इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। तो लिथियम यहाँ पर एज इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड पोजीशन के ऊपर। और CO2 HCl एसिड रिडक्शन करवाएंगे हम, बर्थ रिडक्शन। सोडियम
और अमोनिया के प्रेजेंस में। तो बर्थ रिडक्शन में क्या होता है, सोडियम अमलगम एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है। देखो यहाँ पर सिर्फ एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा, चाहे ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो चाहे ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा। ठीक है, अगर हम रिडक्शन करवाते हैं प्लेडिनम की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है निकल, पैलेडियम, ठीक है, सारे डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे। रिएक्शन विद द कार्बिन, कार्बिन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे, कार्बिन डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो हेट्रोसाइक्लिक 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, पायरोल फ्यूरान थायोपिन, उनकी प्रिपरेशन और उनकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में वो कौन से शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं। देखो न्यूक्लियोफाइल का हमने नाम भी नहीं लिया यहाँ पे। सारी रिएक्शन कौन सी थी हमारी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन के ऊपर आकर अटैक कर रहा है, सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैक कर रहा है। इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। मैकेनिज्म एंड द ओरिएंटेशन इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास जो भी स्पीसीज है वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल प्लस जेड नेगेटिव। फिर है फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर अटैक कर जाएगा। अगर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, अब ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और इस वाली पोजीशन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये चल नहीं रहा है। और फिर ये लोन पेयर यहाँ पे जाएंगे, नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर वैसे ही इसके साइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। फिर हाइड्रोजन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन ऐसे यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो इसकी मैकेनिज़्म है कि इलेक्ट्रोफाइल आके कैसे इसके ऊपर अटैक करेगा, इसकी मैकेनिज़्म क्या होगी। तो इसकी मैकेनिज़्म भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है कि ये मैकेनिज़्म में कि इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पर, जैसे हमने अभी इलेक्ट्रोफाइल लिया है, नाइट्रेशन होगा तो यहाँ पर NO2 एज इलेक्ट्रोफाइल होगा, सल्फोनेशन होगा तो SO3H इलेक्ट्रोफाइल होगा, और एसाइलेशन एल्काइलेशन हो रही है तो वहाँ पर COCH3 इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल आके किसके, कौन सी पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा, सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। पायरोल फ्यूरान और थायोपिन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन सी पोजीशन के ऊपर आके अटैक करेगा, सेकंड पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा।